कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो 21 फरवरी के दिन आपको नंबरों की बौछार कराएगा। जी हाँ, 100% सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड बता रहा हूं जो कि 100% श्योर आ रहे हैं। चलिए, तो अंतिम पेपर है और अंतिम पेपर में बिल्कुल पूरी दिल जान झोंक दीजिएगा। पहले इनको पढ़ो, भले अलग से भले सारी तैयारी करो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 16 मिनट। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है? CF3COOH। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा, तो यहाँ पर 0 होगा। अंतर संक्रमण तत्व है, तो CE हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर आ जाएगा DDT। इसके बाद में ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भैया, ये यहाँ पर है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। और ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। विकृतीकरण के प्रोटीन जो है वो क्या है? प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो यहां पर अपन लिख देते प्राथमिक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसमें कुल अणुओं की जो संख्या है वो आपकी आणविकता कहलाती है। EDTA षट दंतुर लिगेंड है। दंतुर। और फॉर्मेल्डिहाइड को फिनोल के साथ गर्म करने पर बेकेलाइड बनता है। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया है सही जोड़ी। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक का जाएगा ये पहला। TNB का जाएगा विस्फोटक। दूध शर्करा का जाएगा लैक्टोस। बालों का झड़ना का जाएगा बायोटीन। और CH3NCS का जाएगा मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये हो जाएगा आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रोनोजोन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के द्रव्यमान का संबंध बताने वाला सूत्र है, तो PA डिग्री PA बटा P डिग्री A WB अपन MB MA अपन WA। हो गया इतना। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन सत्य है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्बधात्विक यौगिक के सत्य है। ईथर और एल्कोहल समावयवी होते हैं, सत्य हो जाएगा। सभी विलियन राउल्टे के नियम का पालन करते हैं, असत्य है। परासरण दाब अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये असत्य रहेगा। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, ये मेरे को डाउट है बेटा, मैं जो डाउट है वो नहीं बताया। देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं गलत बता दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से आप बिल्कुल कवर करके जाइएगा, 100% श्योर आएंगे। राउल्ट का नियम क्या है? निम्न को समझाइए। मोलर हिमांक उन्नयन स्थिरांक और मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। हो गया इतना। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? आणविक चालकता किसे कहते हैं? ऊर्जा अवरोध क्या है? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विक लवण और संकुल लवण को समझाइएगा, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। कार धातु कार्बिनों में बंधों की प्रकृति की व्याख्या कीजिएगा। IUPAC नाम का उपयोग करते हुए सूत्र यहाँ से देना है, ठीक है। यहाँ से इसका अथवा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, ठीक है। एल्डोन संघनन को समझाइए। प्रोटीन क्या होते हैं? अल्फा एमिनो अम्लों तथा प्रोटीन के दो अंतर लिखिए। धनात्मक वाले विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर बताइए।
मोललता और मोलरता की परिभाषा लिखी। मैं तो अब जो प्रश्न बता रहा हूँ 100% श्योर आ रहे हैं। जिन बच्चों को ये लगता होगा कि नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारा उद्देश्य क्या है, आपकी संतुष्टि। देखिए सबसे पहले तो आप संतुष्ट हो, यदि आप मुझसे संतुष्ट हो और लगता है कि ये लायक है, अपने लायक व्यक्ति है, तो करो याद, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्वों के कोई 5 प्रमुख अंतर दीजिएगा। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, फिनोल से निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, 2, 4, 6 ट्राईफिनोल, 2, 4, 6 ट्राईब्रोमोफिनोल बेंजीन। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को समझाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 17 आपका है, हो गया। एस्टेलीकरण को अपने शब्दों में समझाना है, यहाँ से हो गया इतना। ये विटामिन से क्या है, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, ये हो गया भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये मैंने आपको है ना 19 हो गया ना, ओके 20वां रह गया।